Hi everyone, welcome back to my channel Easy Way to Learn English. Today we will go through some idioms and phrases. As you know, they make our language beautiful and effective. So let's start. The first is all along. All along का मतलब होता है from beginning to the last, means शुरू से last तक. देख लेते हैं सेंटेंस. He went on shouting. went on का मतलब होता है continued. went on past स्ट्रक्चर है past tense की. continued, वो कंटिन्यू करता रहा, वो शाउट करता रहा. मीन्स he went on shouting, वो शाउटिंग करता रहा, चिल्लाता रहा. all along शुरू से अंत तक, मीन्स पूरे रास्ते या शुरू से अंत तक वो शाउटिंग करता रहा. सेकेंड सेंटेंस इज देयर आर ट्रीज all along the road. पूरे रास्ते शुरू से लास्ट तक, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड देयर आर ट्रीज, वहाँ पर पेड़ हैं. सेकेंड इज अबव ऑल. अबव ऑल सबसे पहले, और थोड़ा सा इम्पोर्टेंस इसको दी गई है. अबव ऑल सबसे पहले. अबव ऑल मीन्स सबसे पहले. बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स. सबसे पहले क्या करना है, जो फॉल्स फ्रेंड्स होते हैं उनसे आप सावधान रहिए, उनसे अवेयर रहिए, बी वेयर रहिए, बचिए उनसे. अगेन एंड अगेन, टू रिपीट, बार बार. ट्राई अगेन एंड अगेन एंड यू विल सक्सीड एट लास्ट. एक फ्रेज यहाँ भी आ गया है, एट लास्ट. एट लास्ट का मतलब भी होता है अंत में. मीन्स अंत में क्या, ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार ट्राई कीजिए, एंड यू विल सक्सीड, और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे एट लास्ट, अंत में. बेड ऑफ रोजेज. बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है आराम से रहना, मीन्स फूलों की सेज और फूलों का बिस्तर कह सकते हैं. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इट इज़ टू डिफिकल्ट टू सर्वाइव. लाइफ एक फूलों की सेज नहीं है. बैग एंड बैगेज. बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कि अपने पूरे सामान के साथ, बोरिया बिस्तर सहित. ही लेफ्ट द विलेज, उसने गांव छोड़ दिया. बैग एंड बैगेज पूरे सामान के साथ, मीन्स वो बोरिया बिस्तरा लेकर गांव छोड़कर चला गया. बाय ऑल मीन्स हर तरह से. बाय हुक और कुक भी कह सकते हैं. बाय हुक और कुक मीन्स इन एनी कंडीशन, हर तरह से. इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट, अगर तुम ये करना चाहते हो, डू इट बाय ऑल मीन्स, तो पूरी कोशिश करो, मीन्स हर तरह से कोशिश करो. नेक्स्ट इडियम इज बाय नो मीन्स. जैसे कि अभी हमने देखा था बाय ऑल मीन्स, किसी भी तरह से. इन एनी कंडीशन, बाय ऑल मीन्स. अब है बाय नो मीन्स, मीन्स किसी भी तरह से नहीं. कोई किसी ने मेहनत नहीं की तो तुमने तो कुछ किया ही नहीं. बाय ऑल मीन्स कुछ नहीं किया. बाय नो मीन्स किसी भी प्रकार नहीं, किसी भी तरह से. द प्रिंसिपल्स जॉब. प्रिंसिपल की जो जॉब है इन इज़ बाय नो मीन्स एन ईजी वन. कोई आसान नहीं है प्रिंसिपल की जॉब करना, किसी भी तरह से आसान नहीं है. मीन्स अब प्रिंसिपल को ही पता होता है कि उसको कितने काम होते हैं और कितनी डिफ़िकल्ट उसकी जॉब होती है. बिकॉज ऑफ. बिकॉज ऑफ का मतलब होता है वजह से, ड्यू टू, की वजह से, के कारण. बिकॉज ऑफ. ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं गया. बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, हिज इलनेस, वो अपनी बीमारी की वजह से कॉलेज नहीं गया. बाय नेचर मीन्स स्वभावता. स्वभावता कहते हैं अपने, बाय नेचर मतलब आदत से. वो अपनी आदत से ही, उसका नेचर ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है. बाय नेचर आदत से. ही इज़ हेल्पफुल. बाय नेचर वो अपनी, उसकी आदत ही ऐसी है कि वो हेल्पफुल है. मीन्स बाय नेचर वो हेल्पफुल है, दूसरों की मदद करने वाला. हेल्पफुल मीन्स मदद करने वाला. बैड ब्लड. बैड ब्लड दुश्मनी, एनमिटी. देयर इज़ बैड ब्लड बिटवीन दीज टू फैमिलीज़. इन दोनों फैमिली में दुश्मनी है. बिटवीन का मतलब होता है जब हम दो से कंपैरिजन करते हैं. दो ही फैमिली से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, दो ही फैमिली के बारे में बताया गया है. दैट्स वाई आई यूज्ड बिटवीन. और मोर देन टू होते तब हम लगाते अमंग. ब्लैक शीप. ब्लैक शीप मतलब होता है गलत इंसान. गलत इंसान जो निकम्मा, बुरा, घर की बातों को बाहर फैला दे, इस तरह से जो इंसान होता है, जो मतलब जिसे अपनी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता, उसे हम कह सकते हैं ब्लैक शीप. देयर इज़ ब्लैक शीप इन एवरी सोसाइटी. हर सोसाइटी में एक ब्लैक शीप होता है. कैट एंड डॉग लाइफ. कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी. दे ऑलवेज लिव अ कैट एंड डॉग लाइफ. वो हमेशा लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी ही जीते रहते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट
नेक्स्ट इडियम, कम ट्रू। कम ट्रू मतलब कोई बात सही हो जाना, साबित हो जाना। जैसे हमने कोई नाइट में सपना देखा, कोई ख्वाब देखा और वो सच हो गया, तो हम उसे कह सकते हैं माई ड्रीम केम ट्रू। मेरा जो सपना था वो सच हो गया, या हकीकत में ही सपना देखो और वो सच हो जाए, देन वी कैन से कम ट्रू, सच साबित हो जाना। द सेंट्स वर्ड्स, सेंट्स मतलब साधु, साधु लोग। सेंट्स वर्ड्स केम ट्रू, सच हो गए, साधु के जो वर्ड्स थे वो सच हो गए। इन द लॉन्ग रन, लेकिन बहुत दिनों बाद, काफ़ी टाइम के बाद साधु के जो वर्ड्स थे वो सच हो गए। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है बनावटी आंसू, दिखावटी आंसू। कई बच्चे अपनी डिमांड पूरी ना होने पर अपने ऐसे ही फालतू के बनावटी आंसू ले आते हैं आंखों में, उन्हें कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता और जिनको मम्मी पापा भी समझ जाते हैं कि ये तो बनावटी आंसू हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी आंसू। सम लीडर्स शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डिफीट ऑफ देयर अपोनेंट। अपोनेंट्स का मतलब होता है राइवल्स, जो उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं, दैट आर कॉल्ड राइवल्स। कुछ लीडर क्या करते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स दिखाते हैं उनकी हार पर, जो कि उनके राइवल्स हैं। जब उनसे मिलते हैं तो अपना जो दुख है वो दिखाते हैं उनको क्रोकोडाइल के थ्रू, क्रोकोडाइल्स टीयर्स के थ्रू। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, वैसे तो इसका मीनिंग है बट इसका मतलब होता है आसान काम, ईजी टास्क। दिस प्रॉब्लम इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू बट इट इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है बट मेरे लिए ये एक आसान काम है। चाइल्ड्स प्ले आसान काम, इजी टास्क, तो मेरे लिए एक आसान काम है। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मौत की सज़ा, मृत्यु दंड जिसे कह सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट इज़ एबोलिश्ड इन सम कंट्रीज़। एबोलिश्ड का मतलब होता है टू एंड, मतलब ख़त्म कर देना, एंड कर देना। तो जहाँ कहीं कहीं किसी किसी कंट्रीज़ में जो मौत की सज़ा है, कैपिटल पनिशमेंट है, उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया है, उसका एंड कर दिया गया है। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड मीन्स बुजदिल और कायर। अ सोल्जर मस्ट नॉट बी चिकन हार्टेड। जैसे कुछ बच्चे क्या बड़े भी छिपकली से डर जाते हैं या कॉकरोच से डर जाते हैं, तो वी कैन से देम कि यू आर चिकन हार्टेड पर्सन। दिस इज़ हार्टेड नॉट हर्ट। हर्ट का मतलब होता है दर्द और कोई चोट या दुखना, मतलब उस दर्द से और उस दुख से हार्ट हर्ट होता है, ऐसे आप लर्न कर लीजिए। हार्ट हर्ट होता है, तो हार्ट मीन्स दिल, हर्ट मीन्स दुखना, दर्द होना। अ सोल्जर मस्ट नॉट बी चिकन हार्टेड, एक सोल्जर को कभी भी कायर नहीं होना चाहिए। क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, मीन्स नैरो एस्केप। द कार रैन इनटू द रिवर बट द ड्राइवर जम्प्ड। कार जब नदी में चली गई दौड़ती हुई तो ड्राइवर कूद गया बाहर। इट वॉज रियली अ क्लोज शेव, ये सचमुच में एक बाल बाल बचने वाली जैसी बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज इवन इफ़। इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही और चाहे। आई विल गेट देयर इवन इफ़, मैं वहाँ जाऊँगा, इवन इफ़ भले ही या चाहे। आई हैव टू सेल माई वॉच, मुझे अपनी वॉच बेचनी पड़ जाए। टू गेट द रेलवे फेयर, चाहे मुझे अपनी जो मेरी वॉच है वो बेचनी पड़ जाए लेकिन मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। फेयर का मतलब होता है FARE, फेयर का मतलब होता है किराया, और एक होता है FAIR फेयर। फेयर मीन्स नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, और फेयर मीन्स किराया। फॉर नथिंग, नेक्स्ट इज फॉर नथिंग। फॉर नथिंग मीन्स बेकार में। यू वेस्टेड और यू किल्ड ऑल माई टाइम, तुमने मेरा सारा टाइम ख़राब कर दिया। फॉर नथिंग, बिना वजह, बेकार में, तुमने मेरा सारा टाइम ख़राब कर दिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट टुडेज प्रोवर्ब। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे मीन्स द प्रोवर्ब सेज दैट अच्छे काम होने में टाइम लगता है, अच्छे काम होने में समय लगता है, या अच्छे काम या सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, समय लगता है। ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन and I would like to request you to learn these idioms and phrases. They are very useful and important your day by day life. Thank you so much for staying me till the very end. I would like
I would like you to remember or to learn these phrases and idioms. They are very useful in using your day by day life. And keep watching my videos, keep learning something new, and keep shining. I will be back soon with a new chapter. Till then, bye.